Hello students, now we start exercise 2.6 standard 7 subject mathematics and exercise 2.6 question number 1 find number 1 0.2 multiplied by 6। इसके पहले जो आपने एक्सरसाइज की थी उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया था, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, बट दोनों में फ़र्क इतना है कि इसके पहले जो आपने एक्सरसाइज की है उसमें या तो आपको फ्रैक्शंस दिए थे या फिर आपको होल नंबर्स दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं। डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। सो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रोसेस सेम रहेगी, बट जैसे कि आगे की एक्सरसाइज में हम पहले अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको यहाँ पे पहले यहाँ से जो डेसिमल नंबर से बीच में जो पॉइंट होता है वो पॉइंट आपको हटाना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, उतना फ़र्क है। सो फर्स्ट वी हैव 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6। यहाँ पे 6 तो होल नंबर है ही, बट हमारे पास है 0.2। सो पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे। अभी पॉइंट किस तरह से हटाना है? सो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर हो उनको पहले न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिख दो। यहाँ के पॉइंट के बाद 2 है, सो पहले 2 एज इट इज़ रहेगा। एंड नाउ अभी पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है उतने हम 1 के पीछे 0 लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, सो हम डिनोमिनेटर में 1 के पीछे, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, सो हम 1 के पीछे 1 0 लगाएंगे। अगर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स हो तो हम 1 के पीछे 2 ज़ीरोस लगाएंगे। इस तरह से हम पॉइंट पहले दूर करेंगे। एंड नाउ मल्टीप्लाइड बाई 6। सो ये मल्टीप्लाइड बाई 6 तो एज इट इज़ रहेगा। अभी यहाँ से आगे की प्रोसेस हमें पता है, हमने डेसिमल नंबर्स को यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए हैं। एंड नाउ जो भी हम कट कर पाए वो करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो हमें डेसिमल में दिया है, सो हम आंसर भी डेसिमल में ही लिखेंगे। मीन्स हमें जो डिनोमिनेटर 10 है उसको एज इट इज़ रखना है। अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट करें कि 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 2 2 कट होगा, फिर 2 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे, वो मेथड से भी आपको आंसर पॉइंट में ही लिखना है, बिकॉज क्वेश्चन आपको पॉइंट में दिया हुआ है। बट अगर आपको इसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करना हो तो इजीली मल्टीप्लिकेशन हो पाए, इसलिए हम डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ ही कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 6 ज़ा 12 एंड डिनोमिनेटर 10 अभी एज इट इज़ रखो। नाउ 12 डिवाइडेड बाई 10, अभी हम यहाँ पे इजीली पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। लाइक पहले जो ये नंबर दिया है, न्यूमरेटर में जो नंबर हो उसको एज इट इज़ लिख दो 12। नाउ अभी हमारे पास है 10, 1 0 है, डिनोमिनेटर में 1 0 है, दैट मीन्स हमें ये जो नंबर दिया है 12, यहाँ पे कुछ भी नहीं, पॉइंट नहीं है, बट हम यहाँ पे 12 को एज ए 12.0 कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा अज्यूम कर ले कि 12 के बाद कोई पॉइंट है, 12 के बाद पॉइंट करके आप 0 लिख सकते हो। यहाँ पे 1 0 लिखो, 2 0 लिखो, 3 ज़ीरोस लिखो, आप ज़ीरोस लिख सकते हो, बट पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अभी हमारे पास है डिनोमिनेटर 10, सो यहाँ पे 1 0 है, ये 1 0 है, मीन्स हमें 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 2 के पास पॉइंट यहाँ पर है, 2 के पीछे, एंड हम यहाँ पे 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गए। अगर डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोस हो तो हम पॉइंट के यहाँ से पॉइंट के आगे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गए 2 डिजिट्स तक। यहाँ हमारे पास 1 0 है, सो हम यहाँ से 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गए। पहले ही 12/10 अभी एज इट इज़ लिख रही हूँ। एंड नाउ फाइनल आंसर में यहाँ पे एक पॉइंट है, 12/10 मीन्स 12.0, एंड यहाँ पे 12 2 के बाद पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव हो तो यहाँ पे पॉइंट लाएगा 1.2, या फिर आप डायरेक्ट 12 डिवाइडेड बाई 10 करो तो भी आपको आंसर 1.2 ही मिलेगा। सो दिस इज आंसर 1.2।
सेकेंड नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाई 4.6, पहले ये 4.6 में से पॉइंट हटाना है, सो 8 एज इट इज, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, नाउ 4.6, सो पहले ये जो नंबर्स दिए हैं पॉइंट के पीछे एंड पॉइंट के आगे, इनको हम एज इट इज लिख देंगे, जैसे कि 4.6, सो पहले हम 46 लिख देंगे। नाउ अभी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो हम डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0 लगाएंगे। नाउ अभी आप यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट करो, फिर आपको जो मिले उसका डिवीजन करो, तो भी आपको वही आंसर मिलेगा जो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवा के लिख रही हूँ। सो यहाँ पे अभी हम डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज रख देंगे, एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 46, आंसर इज 368। नाउ वी हैव 368 डिवाइडेड बाई 10, सो पहले 368 इसको एज इट इज लिख देंगे, पॉइंट यहाँ पे होगा 8 के पीछे, हमें यहाँ पे ये 10 को हटाना है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 0 है, मीन्स हम 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गए, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट यहाँ पर आएगा, 36.8 इज आंसर। अगर आप डायरेक्ट 360 डिवाइडेड बाई 10 करो तो भी आपको ये आंसर मिलेगा। अगर आप इस स्टेप से यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट करो फिर डिवीजन करो तो भी आंसर वो भी वैलिड है। 3 नंबर 2.71 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो पहले यहाँ से ये पॉइंट दूर करेंगे, सो वी हैव 2.71, पहले जो डिजिट्स दिए हैं 271, इनको लिख देंगे 271। नाउ डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, सो हम 1 के बाद 2 zeros लगाएंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। सो अभी न्यूमरेटर में है 271 मल्टीप्लाइड बाई 5, आंसर इज 1355 एंड डिनोमिनेटर 100। भी यहाँ से 1355 डिवाइडेड बाई 100 करो, या फिर आप डायरेक्ट पॉइंट लगाओ, जैसे कि हमारे पास है 1355 एंड डिनोमिनेटर में 2 zeros है, सो हम यहाँ पे 2 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गए, 1 एंड 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा 13.55 इज आंसर। 4 नंबर 20.1 मल्टीप्लाइड बाई 4, पहले जो ये डिजिट्स है 201, इनको एज इट इज़ लिख देंगे 201। नाउ डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में हम 1 के बाद 1 0 लगाएंगे, सो 201/10 मल्टीप्लाइड बाई 4 एज इट इज़। नाउ डिनोमिनेटर में 10 पहले एज इट इज़ लिख देंगे, 201 मल्टीप्लाइड बाई 4, आंसर इज़ 804। नाउ 804 डिवाइडेड बाई 10 करो, या फिर डायरेक्ट पॉइंट लगाओ, जैसे कि हमारे पास है 804 डिनोमिनेटर में 1 0 है, सो हम 1 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गए, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 80.4 इज आंसर। 5 नंबर 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ पे ये जो डिजिट्स है हमारे पास डिजिट्स ओनली 5 है, पॉइंट के आगे ये जो 0 है वो काउंट नहीं होता, एंड 5 के आगे भी ये जो नंबर्स के आगे जो ज़ीरोस होते हैं वो हम नहीं लिखेंगे, ओनली अगर नंबर के बाद किसी डिजिट के बाद 0 हो तो उसकी वैल्यू होगी, किसी डिजिट के आगे 0 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती। सो यहाँ पे हम ओनली 5 लिखेंगे, सो इज इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 zeros है, सो हम डिनोमिनेटर में 2 zeros लगाएंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। नाउ न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 5 7 35 अपॉन डिनोमिनेटर 100। नाउ 35 अपॉन 100, सो अभी यहाँ पे अगर 35 एज इट इज़ लिख दे एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल 2 zeros है, सो हम 5 से 2 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गए, 1 एंड 2 पॉइंट यहाँ पे होगा, एंड आगे कुछ भी नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, सो आंसर इज 0.35। 6 नंबर 211.02 मल्टीप्लाइड बाई 4, पहले जितने भी डिजिट्स दिए हैं उनको लिख देंगे 21102 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 zeros लगाने हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई 4।
नाउ न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन 21,102 मल्टीप्लाइड बाई 4, आंसर इज 84,408 एंड डिनोमिनेटर 100. अभी यहाँ से पॉइंट लगाना है, सो हियर 84,408 एज इट इज़. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोस है, सो हम 8 से आगे लेफ्ट हैंड साइड 2 डिजिट्स मूव हो गए, 1 एंड 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा. सो आंसर इज 844.08. नाउ 7 नंबर, इसके पहले जो एग्जांपल किया था वो था 6 नंबर. नाउ 7 नंबर इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.86. सो पहले यहाँ पे 2 एज इट इज़, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन. नाउ 0.86, ये जो डिजिट्स है 8 एंड 6, इनको एज इट इज़ लिख देने हैं. आगे जो ज़ीरोस है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आगे वाला ज़ीरो नहीं लिखा. आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे डिजिट्स के आगे ज़ीरो हो उनकी वैल्यू नहीं होती, तो ये ज़ीरो नहीं लिखा है. नाउ अभी हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, दैट मीन्स हमें 1 के पीछे 2 ज़ीरोस लगाने हैं. नाउ न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 86, आंसर इज 172 अपॉन 100. नाउ 172 अपॉन 100, सो पहले यहाँ पे 172 एज इट इज़ लिख देंगे. एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोस है, मीन्स हमें 2 से लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है 2 डिजिट्स तक, 1 एंड 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा. सो आंसर इज 1.72. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. सो हियर लेंथ इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इक्वेशन होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ. सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ. लेंथ है 5.7 एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, सो 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 3. पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे. सो पहले 5 एंड 7, ये जो डिजिट्स हैं इनको एज इट इज़ लिखने हैं 57. डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 ज़ीरो लगाएंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 3. नाउ न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन 57 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर इज 177 एंड डिनोमिनेटर 10 एज इट इज़. नाउ 177 अपॉन 10, सॉरी 171 अपॉन 10. सो आंसर इज, पहले 171 एज इट इज़ लिख देंगे. नाउ हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 ज़ीरो है, दैट मीन्स हम यहाँ से 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव हो तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 17.1 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर. हमने एरिया फाइंड किया है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. Question number 3, find number 1, 1.3 multiplied by 10. यहाँ से आपको एक और रूल सीखना है कि आपको कोई यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हो, उसका मल्टीप्लिकेशन आप 10 या 100 या 1000 इस तरह से ज़ीरो वाले नंबर्स के साथ करो तो आप 1 डिजिट राइट हैंड साइड मूव होगे. अगर डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है. एंड अगर मल्टीप्लिकेशन में 10 या 100 या 1000 हो तो राइट हैंड साइड मूव होना है. अगर डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन में अगर आपको कोई 10 या 100 या 1000 दिया हो तो आपको फाइनल आंसर लिखने के टाइम लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है. एंड अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में 10 या 100 या 1000 दिया हो तो आपको फाइनल आंसर लिखने के टाइम जितने ज़ीरो है उतने डिजिट्स आपको राइट हैंड साइड मूव होना है, ये याद रखना है. डिवीज़न में अगर 10 या 100 या 1000 हो तो फाइनल आंसर लिखने के टाइम जितने डिनोमिनेटर में ज़ीरो है उतने डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है. एंड अगर मल्टीप्लिकेशन में 10 या 100 या 1000 हो तो फाइनल आंसर लिखने के टाइम जितने ज़ीरो है उतने डिजिट्स राइट हैंड साइड मूव होना है, ये याद रखना है. हमारे पास यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन में 10, सो हम फाइनल आंसर लिखने के
टाइम यहाँ पे जितने ज़ीरो है उतने डिजिट्स हम राइट हैंड साइड मूव हो गए। जैसे कि हमारे पास है अभी यहाँ पे 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10। यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया 1.3 में, पहले यहाँ से पॉइंट हटाओ। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 वाली मेथड करा रही हूँ, देन एक और मेथड है। जैसे कि यहाँ पर है 1.3, सो हम यहाँ पे पहले डिजिट्स है 1 एंड 3, इन दोनों को लिख देंगे। नाउ डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स है, सो हम यहाँ पे 1 के बाद 1 0 लगाएंगे डिनोमिनेटर में, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 एज इट इज़। एंड नाउ यहाँ पे आप 10 कट करोगे, 10 कट हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, सो आंसर इज 13। और दूसरी मेथड, अगर आप ये स्टेप ना करना चाहो, डायरेक्ट अगर आपको ये वाली मेथड करनी हो कि मल्टीप्लिकेशन में 10 है तो आपको जितने ज़ीरो है उतने डिजिट्स राइट हैंड साइड मूव होना है। 10 मीन्स यहाँ पे 1 0 है, तो हमें यहाँ से ये जो हमारे पास 1.3 है उसमें 1 डिजिट राइट हैंड साइड मूव होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 13 एज इट इज़ लिख देंगे। अभी हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, क्वेश्चन में 1.3 पॉइंट यहाँ पर है, एंड हमारे पास एक ज़ीरो है, 1 0 से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो हम 1 डिजिट राइट हैंड साइड मूव होंगे। सो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, एंड पीछे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। इस तरह से हम दोनों मेथड से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ये वाली मेथड राइट हैंड साइड मूव होने वाली मेथड आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में 10 या 100 या 1000 हो। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 6 हो, 7 हो, या फिर 13 हो, 17 हो, तो आप डायरेक्ट इस तरह से राइट हैंड साइड मूव नहीं हो सकते, आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर ये ज़ीरो वाले नंबर 10, 100 या 1000 हो तब भी आप डायरेक्ट उतने डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो सकते हो। सो नाउ नंबर 2, 36.8 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो 36.8 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो यहाँ पे या तो आप पहले ये पॉइंट हटाओ 36.8 में से, पहले 3 डिजिट्स 3, 6, 8 इन तीनों को एज इट इज़ रहने देना है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम पॉइंट के बाद 1 के बाद 1 0 लगाएंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 एज इट इज़, एंड यहाँ से आप 10 कट कर सकते हो। सो फाइनल आंसर इज 368। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि ये डिजिट से 3, 6, 8 इन तीनों को लिख लिया। अभी हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, एंड हमें 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 में 1 0 होता है, सो मीन्स हमें 1 डिजिट राइट हैंड साइड मूव होना है। हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, अगर हम 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो तो पॉइंट यहाँ पे होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम पॉइंट के पीछे 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के पीछे 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उनकी वैल्यू नहीं होती। जैसे डिजिट्स में आगे 0 हो तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे यहाँ पे पॉइंट के पीछे अगर 1, 2, 3 ज़ीरोस हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो आप यहाँ पे 368.0 लिख सकते हो। थर्ड नंबर इज़ 153.7 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो पहले यहाँ पे अभी मैंने जो यहाँ पे दूसरी मेथड करवाई 1 पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट होने वाली वो वाली मेथड में करा रही हूँ। 153.7 मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 10 के साथ, मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट हैंड साइड मूव हो सकते हैं। यहाँ पे 1 0 है, सो हम 1 डिजिट यहाँ से राइट हैंड साइड मूव हो गए। सो 1, 5, 3, 7 ये सब डिजिट्स एज इट इज़, एंड यहाँ पे हमारे पास एक 0 है मीन्स, एंड हम यहाँ से 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। पॉइंट यहाँ पर है, अगर हम 1 डिजिट राइट हैंड साइड जाए तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो 1537 आप यहाँ पे पीछे 0 लिख सकते हो, या फिर 1537 एज इट इज़ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 4 नंबर इज़ 168.07 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 से हो रहा है तो हम डायरेक्ट
जितने ज़ीरो है यहाँ पे पीछे उतने डिजिट्स हम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो सकते हैं। सो पहले जो डिजिट्स है आगे वाले 1, 6, 8, 0, 7 ये सब एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 10 है, 10 मीन्स यहाँ पे 1 0 है, तो हम वन डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है 8 के पीछे। अगर हम वन डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो 1680.7 इज आंसर। 5 नंबर इज 31.1 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 100 है, हम यहाँ पे जितने ज़ीरो हो उतने डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। सो यहाँ पे पहले डिजिट्स है ये जो 3, 1, 1 ये सब एज इट इज़। अभी हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है एंड हमारे पास है 2 0 से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सो दैट मीन्स हम 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। सो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर है, अगर हम 1 डिजिट शिफ्ट हो तो यहाँ पे आएंगे। 2 डिजिट शिफ्ट होने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, सो हम यहाँ पे पहले 0 लगा देंगे। नाउ फिर से पॉइंट यहाँ पर है, हमें 2 डिजिट शिफ्ट होना है, 1 एंड 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा। सो 3110। आप चाहो तो पीछे 0 लगा सकते हो। अगर आपको शिफ्ट होने के लिए अगर कोई डिजिट चाहिए तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो। 6 नंबर 156.1 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो पहले हम मल्टीप्लिकेशन 100 से कर रहे हैं, सो हम राइट हैंड साइड उतने डिजिट्स मूव हो गए। सो 1561 ये डिजिट अभी एज इट इज़, 1561 एज इट इज़। हमारे पास 2 0 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एंड पॉइंट यहाँ पर है, सो हम 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। यहाँ हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है। अगर हम 2 डिजिट्स जाना चाहे तो हमें एक और नंबर की ज़रूरत है, एक और डिजिट की ज़रूरत है। वो डिजिट हम यहाँ पे लगाएंगे 0। अब हम यहाँ से 2 0 से 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। पॉइंट यहाँ पर है 1 एंड 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा 15,610। अगर आप चाहो तो पीछे 0 लगा सकते हो, पॉइंट के पीछे आप 0 लगा सकते हो, या फिर इसको एज इट इज़ रहने दो 15,610। 7 नंबर 3.62 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो 3.62 मल्टीप्लिकेशन 100 से हो रहा है, सम डायरेक्ट जितने 0 है उतने डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। सो यहाँ पे पहले तो डिजिट से 362, इनको एज इट इज़ लिखने हैं 362। अभी हमारे पास 2 zeros है मल्टीप्लिकेशन में, दैट मीन्स हम 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। पॉइंट यहाँ पर है, अगर हम 2 डिजिट शिफ्ट हो तो 1 एंड 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा 362। पीछे पॉइंट 0 लिख सकते हो या फिर 362 एज इट इज़ रहने दो। 8 नंबर 43.07 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। एंड 9 नंबर इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। Here we have 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। पहले हमारे पास जो डिजिट्स है उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे डिजिट्स है 5, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। एंड यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में 10 है, तो हम डायरेक्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। यहाँ पर एक 0 है, दैट मीन्स हमें 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होना है। पॉइंट यहाँ पर है, अगर हम 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 5 के बाद में पॉइंट आएगा यहाँ पे। सो आंसर इज ओनली 5 और यू कैन राइट 5.0। 10 नंबर 0.08 multiplied by 10। Here we have 0.8 multiplied by 10। पहले हम डिजिट को एज इट इज़ लिखते हैं, अभी यहाँ पे डिजिट को एज इट इज़ लिख रहे हैं। नाउ अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 10 है, सो हम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। 10 में एक 0 होता है, हम पॉइंट से 1 0 शिफ्ट हो गए तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो हमें 8 के आगे एक 0 रखना होगा, एक 0 की ज़रूरत है। एंड अभी पॉइंट यहाँ पर है, हमारे पास 1 0 है, दैट मीन्स हम 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। सो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा 0.8 आंसर। Or you can write 0.8, both answer are right। 11 number 0.9 multiplied by 100। 0.9 multiplied by 100, पहले हम डिजिट हमारे पास 9 है, 9 को एज इट इज़ लिख देंगे।
देन मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ हो रहा है, सो जितने यहाँ पे 0 है उतने डिजिट्स हम डायरेक्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 zeros है, सो हम 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। पॉइंट यहाँ पर है, 9 के आगे पॉइंट है एंड हमें 2 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होना है, सो 1। अभी आगे कोई डिजिट्स नहीं है तो हमें यहाँ पे डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पे डिजिट रखेंगे वो 0। अब फिर से पॉइंट यहाँ पर है 9 के आगे, हमें 2 डिजिट्स शिफ्ट होना है 1 एंड 2, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। यू कैन राइट 90.0 और ओनली 90। 12 नंबर 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो पहले यहाँ पे जो डिजिट है 3 एज इट इज़ रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में 1000 है, सो हम यहाँ पे जितने 0 है उतने डिजिट्स डायरेक्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। यहाँ हमारे पास 3 zeros है, मीन्स हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होना है। सो यहाँ पे अगर हम 1 डिजिट शिफ्ट हो तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर आगे कोई डिजिट ही नहीं है, हमें 3 डिजिट स्किप करने हैं, तो फिर हमें यहाँ पे एक और 0 लगाना होगा, एक स्टेप ज़्यादा। लाइक अभी हमारे पास ये होगा इस तरह से 0.03 तो हमने लिखा ही है, पीछे एक 0 मैं ऐड कर रही हूँ, पॉइंट के बाद zeros ऐड कर सकते हैं, सो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 1000 अभी एज इट इज़ लिखना है। अभी हमें यहाँ से 3 0 से 3 डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट होना है। 1 डिजिट शिफ्ट हो तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट हो तो पॉइंट यहाँ पे, 3 डिजिट शिफ्ट हो तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो आंसर इज 30। ये वाले 0 के बाद आगे वाले zeros नहीं लिखे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, आगे डिजिट्स के आगे जो 0 हो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए नहीं लिखे हैं। Question number 4. A two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. Two-wheeler डिस्टेंस कवर कर रही है 55.3 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर कवर कर रही है तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर। So therefore distance cover in 10 liter of petrol is equal to how many? 10 multiplied by 55.3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ हो रहा है, सो हम आंसर में डायरेक्ट 1 0 है तो 1 डिजिट हम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो सकते हैं। सो हियर पहले डिजिट्स दिए है 553, ये सब एज इट इज़। हमारे पास 1 0 है, दैट मीन्स हम 1 डिजिट हमारे पास 1 0 है, सो हम 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। पॉइंट यहाँ पर है, अगर 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो तो पॉइंट आएगा यहाँ पे 553 किलोमीटर, और यू कैन राइट 553.0 किलोमीटर ऑल्सो। तो फाइनल आंसर इज इट विल कवर 553 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नंबर 1 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। दोनों साइड हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो पहले हम जिस तरह से हमने आगे के क्वेश्चन में किया है, पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 100 या 10 या 1000 नहीं है, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट जितने 0 है उतने डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट नहीं होगी, ये मेथड यहाँ पे नहीं चलेगी। जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी वो हमें यहाँ पे करनी है। सो पहले तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 2.5, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, सो हम डिवीजन में 1 0 लगाएंगे। हमें पहले तो ये पॉइंट को हटाना है। सो डिजिट्स 2 5 25 एज इट इज़। डिवीजन में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो हम डिवीजन में 1 के बाद 1 0 लगाएंगे। बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, देन 0.3 पहले जो डिजिट है 3 इसको लिखना है एज इट इज़। डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो हम डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0 लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो तो 1 के बाद 2 zeros लगाने हैं। नाउ अभी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, 25 3 ज़ा 75 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 10 ज़ा 100। तो
तो 75 अपॉन 100 आंसर इज, पहले ये जो डिजिट्स है 75 इनको एज इट इज लिख देते हैं। एंड अभी हमने देखा अगर मल्टीप्लिकेशन में 10, 100 या 1000 हो तो जितने ज़ीरो है आंसर में उतने डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होना है। बट अगर डिवीजन में 10 या 100 या 1000 हो तो जितने ज़ीरो डिवीजन में है उतने ज़ीरो हमें फाइनल आंसर में उतने डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है। अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो राइट हैंड साइड मूव होना है, अगर डिवीजन में हो तो लेफ्ट हैंड साइड मूव होना है। यहाँ हमारे पास डिवीजन में 100 है, मीन्स हमें फाइनल आंसर लिखने के टाइम जितने ज़ीरो है उतने डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होना होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोस है, सो पॉइंट यहाँ पे होगा, हम 2 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड मूव हो रहे हैं, सो 1 एंड 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। आगे कुछ भी नहीं है सो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। सो आंसर इज 0.75। सेकेंड नंबर 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 51.7। पहले दोनों जगह से पॉइंट हटाने हैं। 0.1 को हम लिख सकते हैं पहले डिजिट 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0 लगाएंगे। मल्टीप्लाइड बाई 51.7, पहले डिजिट्स 5, 1, 7 ये सब एज इट इज़ 517 अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। सो फाइनल आंसर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0 लगाएंगे। अभी न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाई 517, सो 517, डिनोमिनेटर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो आंसर इज 100। फाइनल आंसर डिवीजन में 100 है, सो हम लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। हमारे पास है 517 पॉइंट यहाँ पर है एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 0 है, सो हम 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गए, 1 एंड 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो फाइनल आंसर इज 5.17। आगे के एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं, हम आंसर करेक्शन हम करेंगे जूम लेक्चर में। आपको सभी एग्जाम्पल ट्राई करने ही हैं, सभी एग्जाम्पल जूम लेक्चर में फिर से होंगे, तब आपको ये सिर्फ ये देखना है कि आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग हो तो आपको जूम लेक्चर में जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी उस टाइम आपको करेक्शन करना है, लेकिन ट्राई अभी जैसे भी आए ट्राई करने हैं।